नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच हालांकि पूरे देश भर में आमने सामने की लड़ाई है। कुछ जगह क्षेत्रीय दल भी त्रिकोणीय मुकाबले बना रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन और आईएनडीआईए के बीच ही है। लेकिन इस पूरे चुनाव में ये बात देखने को मिल रही है कि इंडिया गठबंधन की मुश्किलें उनके ही अपने नेता, कांग्रेस के नेता या इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेता ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता जब प्रचार अभियान को जोर शोर से शुरू करते हैं या अभियान जोर पकड़ता है, तभी उसकी हवा निकालने के लिए इनकी ही पार्टी के कुछ नेता सामने आ जाते हैं और वो ऐसा बयान दे देते हैं जिससे सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को एक हथियार मिल जाता है और वो उसी हथियार से फिर इंडिया गठबंधन पर वार करते हैं और इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में बहुत सतर्क रहते हैं। जैसे ही कोई गलती इंडिया गठबंधन के नेताओं से होती है या कोई बयान आता है तो उसे वो तुरंत लपक लेते हैं और तुरंत उस पर हमलावर हो जाते हैं। हाल ही में जो विवाद खड़ा हुआ है और जो नया मुद्दा बना है कल कांग्रेस के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेता अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका में एक बयान दे दिया। बयान क्या दिया? उन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने भारत के नागरिकों के ऊपर रंग भेद और नस्लवादी टिप्पणी कर दी। उस टिप्पणी से देश में माहौल गर्मा गया, लोगों में नाराजगी हो गई। टिप्पणी ये थी कि उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और उसके बावजूद हम एकता के साथ रह रहे हैं, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन इस बात को विस्तार देते हुए, उदाहरण के साथ समझाते हुए उन्होंने ये कहा कि भारत में जो पूर्वोत्तर के लोग हैं वो चीनी जैसे लगते हैं और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी लगते हैं, पश्चिम के लोग अरबी लोगों की तरह से हैं और उत्तर के लोग गोरों की तरह से। यानी कि उन्होंने भारत के 4 भागों की तुलना विदेशी नस्लों के, विदेश के नागरिकों से तुलना कर दी, उनके समकक्ष बता दिए। इसी बात से विवाद गर्मा गया। सबसे पहली प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही आई। कल नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के करीमनगर में थे। वहां उन्होंने एक चुनावी रैली में इस बात को पर कड़ी आपत्ति की और उन्होंने कहा कि अब ये कांग्रेस के नेता, शहजादे के दार्शनिक सलाहकार देश में नस्लवादी टिप्पणी कर रहे हैं, देश के नागरिकों को अपमानित कर रहे हैं। वो देश के लोगों को चीनी बता रहे हैं, अफ्रीकी बता रहे हैं, अरबी बता रहे हैं। इस बात को उन्होंने पूरे चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस भी इससे कटघरे में खड़ी हो गई। कांग्रेस ने हालांकि तुरंत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने एक पत्रकार वार्ता बुलाई और उन्होंने इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा है उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है और हम उनकी बात से सहमत भी नहीं। इसके बाद ही शाम तक सैम पित्रोदा का इस्तीफा भी आ गया। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या त्यागपत्र उनसे मांगा गया, हो सकता है त्यागपत्र उनसे मांग लिया गया। शाम तक त्यागपत्र स्वीकृत भी हो गया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसे शाम तक स्वीकृत कर लिया। यानी कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब एक ये नया हथियार भारतीय जनता पार्टी को मिल गया कि अब तो कांग्रेस के नेता भारत की तुलना विदेशों से कर रहे हैं, विदेशी नागरिक बता रहे हैं, हमारे नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। इसके 2 दिन पहले ही कांग्रेस के एक और पूर्व नेता जो पहले कांग्रेस में थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान के बाद भी देश में माहौल गरमाया
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जब 2019 का फैसला आया था सर्वोच्च न्यायालय का राम मंदिर पर, तो अपने कुछ सलाहकारों से कहा था, जिसमें एक विदेशी सलाहकार भी कुछ उनके थे, कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो 2019 के फैसले को हम एक न्यायिक आयोग बनाकर पलट देंगे और हम वहां फिर से बाबरी मस्जिद बनवा देंगे। ये बयान जैसे ही आया, इसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने इसे अपना चुनावी मुद्दा बना लिया और देश भर में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए कांग्रेस की कितनी खतरनाक साजिश है कि वो राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रही है। अगर ये लोग आ गए तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। ये मुद्दा बन गया। इस मुद्दे को योगी आदित्यनाथ ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने जोर शोर से कहना शुरू कर दिया। इसके पहले भी कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते रहे, जिसमें एम के स्टालिन के पुत्र उदय स्टालिन का बयान जो चुनाव से पहले आया था, जब इस समय राज्यों के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, उन्होंने सनातन पर टिप्पणी कर दी थी, इस सनातन को खत्म करना है। तो ऐसे बयान देकर के इंडिया गठबंधन के नेता है, इंडिया गठबंधन के ही एक और नेता उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने 7 तारीख को, जिस दिन फिरोजाबाद में चुनाव था, वहां वो चुनाव के लिए गए थे, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, मतदान करने गए थे, तो पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भी एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि राम मंदिर तो बेकार का मंदिर है, ये कोई मंदिर थोड़ा ही है, ऐसे मंदिर थोड़ी बनते हैं। दक्षिण में मंदिरों की उन्होंने चर्चा की, उन्होंने कहा इसका वास्तु दोष है, नक्शा ठीक नहीं है, और ये सारी बातें उन्होंने कह दी। तो ये भी एक मुद्दा बन गया, भारतीय जनता पार्टी ने इसे भी मुद्दा बना लिया। तो कांग्रेस के नेता खुद ही कांग्रेस को मुसीबतों में डाल रहे हैं, उनके सामने नई नई बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस को जवाब देते नहीं बनता है, कांग्रेस के नेता सफाई देते रहते हैं। तो आखिर ये वजह क्या है, ये कांग्रेस के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब सैम पित्रोदा ने जो बयान कल दिया है, उससे 4-5 दिन पहले ही एक और बयान दिया था। उन्होंने कह दिया था कि देश में विरासत टैक्स की जरूरत है। उन्होंने विरासत टैक्स की वकालत कर दी। उन्होंने कहा अमेरिका में जैसे विरासत टैक्स लगता है, उसी तरह से विरासत टैक्स इंडिया में भी होना चाहिए। अब विरासत टैक्स की बात जैसे ही आई, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर इसे चुनावी अभियान में अपने शामिल किया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि विरासत टैक्स का मतलब है कि जनता की 50% संपत्ति उसके व्यक्ति के निधन के बाद सरकार उस पर कब्जा कर लेगी, यानी कि आपकी संपत्ति आधी हड़प ली जाएगी। विरासत टैक्स का मुद्दा एकदम गर्मा गया। इस पर भी कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा, कांग्रेस को फिर सफाई देनी पड़ी। उनके बयान से कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया, कहा कि उनके बयान से हमें कोई मतलब नहीं है। कल हालांकि फाइनली कांग्रेस ने अंतिम रूप से सैम पित्रोदा से पीछा छुड़ा लिया। सैम पित्रोदा का हालांकि कांग्रेस के लिए योगदान है, ओवरसीज में भी है, इंडिया में भी है। तकनीक के मामले में उन्होंने 80 और 90 के दशक में काफ़ी काम कराया था भारत में। ये उनका योगदान है, जो संचार क्रांति हुई है उसमें उनका योगदान है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का तकनीकी रूप से योगदान हो तो राजनीतिक रूप से भी वो उतना ही परिपक्वता प्रदर्शित कर पाए या उसे उतनी ही समझ हो। भारत के बारे में, हालांकि वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो लगभग 50 साल से विदेश में रह रहे हैं और वो वहीं की तरह से अब सोचते हैं। अमेरिकी और ब्रिटेन और जो यूरोप है या अमेरिका है या पश्चिम जगत है, उसकी तरह से ही वो सोचने लगे, उसी नज़रिए से भारत को देखने लगे। यही दोष है, इसी कारण वो गलती कर जाते हैं। लेकिन खमियाजा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के सामने रोज नई मुसीबत बन रही है। कांग्रेस मुद्दों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ जाती है, क्योंकि उनके ही अपने लोग कोई ना कोई नया मुद्दा दे देते हैं। अब देखना है कि कांग्रेस इस नई मुसीबत से कैसे उभरती है और सैम पित्रोदा का जो बयान है, इसकी देश भर में जो चर्चा होगी, उसके बाद भारतीय नागरिक निश्चित रूप से अपने आप को अपमानित भी महसूस कर रहे हैं कि आखिर उनकी तुलना किसी की चीनी से कर दी, किसी की अफ्रीकी से कर दी, किसी की अरबी से कर दी, किसी की अंग्रेजों से कर दी।
तो ये भारत के नागरिकों का एक तरह से अपमान ही है। अब समझ नहीं आता कि वो कांग्रेस के मित्र हैं कि वो कांग्रेस के शत्रु हैं सैम पित्रोदा। हो सकता है वो कांग्रेस से किसी बात को नाराज भी हो सकता है वो जानबूझकर ही ऐसे बयान दे रहे होंगे कांग्रेस मुसीबत में खड़ी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल वो अब कांग्रेस से उन्होंने त्यागपत्र दे दी, कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। अब देखते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में और पूरे देश भर के चुनाव में कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।